बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट आमिर चांद खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नशिस्त। और आज की नशिस्त के अंदर हमारे पास एक हमजद शख्सियत इंसान मौजूद है जिनका नाम है नवीद अंसारी साहब। इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी की क्या कहानी है, किस किस प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहे हैं और आज हमें ये क्या चीज़ें सिखाएंगे और हमारे नाज़रीन के लिए और आप स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें गाइड करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं नवीद अंसारी साहब की तरफ, उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, वैसे तो मेरा जो मेन काम है वो है टीवी कमर्शियल्स बनाना, लेकिन टीवी कमर्शियल अगर आपने देखा हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप नोट करें तो उसमें म्यूज़िक भी आ जाता है, उसमें एडिटिंग भी आती है, कैमरा भी आ जाता है, वॉइस भी आ जाती है, नरेशन भी आ जाती है, स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाती है, स्क्रीन प्ले आ जाता है, तकरीबन प्रोडक्शन की, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन की सारी ही चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक। अब बात ये कि ये कहते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट टू बी अ गुड स्टूडेंट। सही। आप पर डिपेंड करता है कि जो आपके आसपास का माहौल है उसमें से आप सीखते कैसे हैं। अगर आप स्मार्ट इनफ हैं और आप बड़े तरीके से चीज़ों को, ये मोती चुनने वाली बात होती है, समंदर आपके सामने है और ये नॉलेज का समंदर बह रहा है। यानी अब आप देखें आपके आसपास असातिज़ा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये गैजेट्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ ही है ना आपके लिए। बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इन्हें किस तरह यूटिलाइज करते हैं। लड़ भिड़ कर करना पड़े, तरीके से करना पड़े, स्मार्टली करना पड़े, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं पिछले 30-40 साल से जो है वो इसी प्रोडक्शन की फील्ड में हूँ, म्यूज़िक में हूँ, ऑडियो प्रोडक्शन में हूँ। और ये आप देख लें जितनी तेज़ी से हमने इस एरा को चेंज होते देखा है टीवी से मल्टी स्क्रीन्स की तरफ, कि आज इसे हम कहते हैं प्लेसमेंट्स मीन्स के आपको ऑडियो विजुअल किस किस प्लेटफॉर्म पे दिखाया सुनाया जा सकता है। एक ज़माना था कि सिर्फ सुनने के लिए रेडियो और देखने के लिए टेलीविज़न हुआ करता था। ऐसे हर एक सिनेमा होता था जिस पर जाके लोग देखते थे या स्टेज पर लाइव आप देख सकते थे। अब आप देखिए, आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास लैपटॉप भी है, कंप्यूटर की स्क्रीन भी है, आपके पास आपकी एलईडीज हैं, आउटडोर मीडियम्स हैं आपके। तो ये मीडियम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इवन के अभी तो हम ये देख रहे थे कि पहले वर्टिकल हुआ करती थी हर चीज़, वर्टिकल मीन्स के सॉरी हॉरिजॉन्टल हुआ करती थी, तो आजकल तो वर्टिकल प्रोडक्शंस आ रही हैं कि मोबाइल आपका सीधा हो गया तो आप सीधी प्रोडक्शंस भी अब देखना शुरू करते हैं। पहले सिनेमा स्क्रीन्स की तरह लंबी, जैसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट और रील्स वगैरह का ज़माना, जैसे रील्स वगैरह का ज़माना आ गया। ठीक है। तो और अगर आप आउटडोर में भी जाते हैं तो एलईडीज आपको बहुत सारी जो है वो वर्टिकल पोजीशन पर नजर आती हैं। तो देखिए हमारा आई मीडियम जो ऑप्टिक्स थे वो भी चेंज हो रहे हैं, उनकी टाइमिंग भी चेंज हो रही है। ठीक है। तो दिस इज ऑल, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसमें नई चीजें कैसे निकालते हैं और कैसे अपने इस वक्त को कैपिटलाइज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टाइम। ये कभी वापस नहीं आता। दिस इज द बेस्ट टाइम जिसे आप समझते हुए इसको कन्वर्ट कर लें अपने एक्सपीरियंस में, अपने नॉलेज में, अपने इंक्रीज नॉलेज में, मतलब लर्निंग में आप इसे कन्वर्ट कर लें। तो जैसा कि आप पहले जिक्र भी कर रहे थे कि आपने एमए की डिग्री हासिल की थी, तो एमए इंग्लिश में, तो इंग्लिश से कैसे आप डिजिटल वर्ल्ड की तरफ कन्वर्ट हुए? वो क्या टर्न था जब आपने सोचा कि इस डिजिटल वर्ल्ड में मुझे कदम रखना चाहिए? ये आप बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी के दो हिस्से हैं। ठीक है। एक है टेक्निकल साइड और एक है क्रिएटिव या प्रोडक्शनल साइड, जिसे आप एस्थेटिकल साइड भी कह सकते हैं। यानी कि मैं एक ही वक्त में रेडियो में इंजीनियर भी था और उसी वक्त में वहां पे मैं एंकर भी था, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी था, मैं प्रोग्राम भी करता था, और उसी के साथ में FM 93 जब यहाँ लॉन्च हुआ आपके मुल्तान में, तो उसको लॉन्च करने वाला, उसको बनाने वाला, उसका टॉवर लगाने वाला वो मैं ही था। अच्छा। सेम विद मैस कॉम डिपार्टमेंट ऑफ बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के, जब यहाँ मुझे मौका मिला तो यहाँ पर भी FM स्टेशन स्टार्ट करने वाली इनिशियल कोर टीम जिसने आगाज़ किया था, जिसने इफ्तिताह किया था, उसमें से एक मैं था। तो इतनी ज़्यादा एक ही साथ मल्टी स्किल्स आपके पास हैं, तो वो क्या एक राज है? आज हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक ही साथ आप इतनी स्किल्स आपने हासिल की और उनको साथ साथ लेके चला भी था और उसके अंदर प्रोसीड भी किया, सक्सेस भी किया। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन किया है, और यहाँ पर मैं एक आई ओपनर स्टेटमेंट भी दूंगा बच्चों को कि एक मशहूर स्टेटमेंट है एक कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ओके। दिस इज द रीजन आपको स्पेशलाइज करना चाहिए।
ओके। नो डाउट कि मेरे पास मल्टी टैलेंटेड किस्म के बेशुमार मेरी पर्सनैलिटी में ऐसे चीज़ें हैं जो मैं दिन रात यूज़ करता हूँ। मैं वॉइस करता हूँ, मैं म्यूज़िक करता हूँ, मैं एड्स बनाता हूँ, प्रोडक्शन, कैमरा, 3D, एवरीथिंग। बट उसके बावजूद नेशनल स्ट्रीम की ए लाइन स्ट्रीम में मैं नहीं हूँ। तो ये मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब आप मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी ज़रूर होती है, लेकिन आपको मास्टर किसी एक चीज़ में एक स्पेशलाइजेशन ज़रूर लाइफ में करनी चाहिए। चले हम अगर एक चीज़ को लेके चलें आपकी लाइफ की, जो अगर हम देखेंगे एडवर्टाइजिंग जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग को लेके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि एडवर्टाइजिंग के बारे में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। बेसिकली एडवर्टाइजिंग क्या है, और क्या यही है कि हम जो टीवी पे एड्स देखते हैं या मीडिया पे देखते हैं, रेडियो पे आ जाते हैं, या फिर हम बैनर्स देख रहे थे रास्ते में, तो क्या ये चीज़ है या इससे भी हटके कोई चीज़ है? देखिए, टीवी कमर्शियल को शॉर्टली अगर मैं डिस्क्राइब करने पर आऊँ तो उसमें एक कि समंदर को आपने या दरिया को कूजे में बंद करना होता है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मैसेज आपने डिलीवर करना होता है। राई का पहाड़ बनाना होता है, मिट्टी का सोना बनाना होता है। आपने एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा ख्वाब दिखाना होता है जिसके पीछे इतनी कशिश हो कि इंसान अपने आप को भूल जाए। अच्छा। ये एक आर्ट है। ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स सारे प्रोडक्शन के होते हैं। यानी इस, और ये भी ज़हन में रखिएगा कि एडवर्टाइजमेंट डजंट मीन के एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, पर्सनैलिटी की भी होती है, आइडिया की होती है, नैरेटिव की होती है, मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती हैं। उसे आप कमर्शियल कहते हैं। ठीक है। तो आपने इस फील्ड में स्टार्ट कहाँ से लिया था, और उस वक्त क्या एम था कि आपने आगे क्या करना? ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे बचपन में ना अपने गुब्बारों का ऐड बनाया था सबसे पहले। अच्छा। तो मैं जिस स्कूल में था तो वहाँ पे हमें एक असाइनमेंट मिली थी। मैं DPS लाहौर में था, तो वहाँ पे हमें असाइनमेंट मिली थी कि आपने कोई म्यूजिक कोई बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट करना है। ठीक है। तो हर किसी ने अपना अपना बिजनेस किया, तो मैंने गुब्बारे जो है वो बनाए। तो उसके ऊपर फिर मैंने एक जिंगल बना लिया, और जिंगल बनाने के बाद मैंने सबको वो राइम करके कहा कि चलो भाई सब लोग जो है ना वो मेरे बैलून्स को खरीदने के लिए ये जिंगल जो है वो गाओ। तो हमारा स्टेज जो है वो हिट हुआ था। तो तब से मुझे लगा कि शायद मैं कोई शोमैन टाइप चीज हूँ, मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी है। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम माई स्कूल लाइफ कि यार ऐड बनाया जाए। देन आई गॉट अ कीबोर्ड, एक म्यूजिक का कीबोर्ड Casio का था मेरे पास। वहां से म्यूजिक का शौक हुआ, फिर शायरी को थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड किया। फिर अल्लाह ताला ने आवाज दी थी। जो मेरा मास्टर है इस वक्त नेशनल स्ट्रीम पर, वो मेरी आवाज़ है, जो अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है मुझे। तो बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मैं एक नेशनल स्ट्रीम के बहुत बड़े बड़े एड्स में अपनी आवाज़ देता हूँ। ठीक है। तो ये एक जर्नी था जो स्टार्ट हुआ, और शायद शुरू से मुझे लगता था कि यस आई कैन मेक सम क्रिएटिव थिंग्स। मैंने ड्रामे भी बनाए हैं, मैंने बहुत सारी एड्स भी बनाई हैं, लेकिन साथ में मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। अभी रिसेंटली आपकी आर्मी एरिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें क्लीनिंग वेस्ट मैनेजमेंट की क्लीनिंग वेज जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो वो इंशाल्लाह भी नेशनली लॉन्च हो जाएगा। तो उसमें भी मैं कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो जब से आपने इतना सोचा कि मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल है, मैं क्रिएटिव हूँ, उस वक्त स्कूल का दौर था। अब तो हमारे नौजवान तो यूनिवर्सिटी तक भी पहुँच जाते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं पता चल रही होती कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, हमारे अंदर क्या चीज़ है। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे फ्लॉप आ रहा है, कि अब अगर इस टाइम तक भी आखिर तक पहुँच चुके हैं स्टूडेंट और अपने आप को रियलाइज ही नहीं कर रहे? यार मैं वैसे आपके इस सवाल की भी तारीफ करूंगा, ये मेरी तीसरी चौथी तारीफ हो गई आपके लिए। गुड क्वेश्चंस। मैं आज भी वैसे सोचता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में हम कामयाब हो जाते हैं, अपना रोजी रोटी चलती है, हमारा घर चलता है, हम लोग ग्रूम करते हैं, एक नॉर्मल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। फिर भी हम बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार हम कौन है, हम क्या है जो बेस्ट कर सकते हैं। तो ये तजब्जुब अब भी हम में मौजूद होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको ना कोई एक राह बताए ना, कैसे अब वो पहुंच चुके हैं इस टाइम आखिरी फील्ड। अब मैं समझता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी फेज है ना हमारा, लर्निंग का या स्टडी का लास्ट फेज होता है, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे वो कैसे अपने आप को रियलाइज करें, जैसे आपने किया, वो बैठ के सोचें या कोई मैप बनाए, वो कैसे करें? कोई एक उनको ये बिल्कुल सही है। मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी एनालिसिस करने की जो एक प्रैक्टिस है ना, उसको आप एनहांस करें। और उसका बेस्ट वे ये है कि आप कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करें और उसके बाद बगैर डरे उसको प्रेजेंट कर दें। चाहे आप एंकर बनना चाहते हैं, न्यूज़ एडिटर बनना चाहते हैं, न्यूज़ करना चाहते हैं, कोई ऐड बनाना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल आपके पास है, जस्ट डू इट। और बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे एग्जीक्यूट करके प्रेजेंट कर देना। प्रेजेंट करते हुए कभी भी डरे नहीं, कभी भी ना डरे। सुने, गालियां सुने, मजाक सुने, सब कुछ सुने, लेकिन यकीन माने वो जो एक हंसी और एक मजाक होगा ना आपकी प्रोडक्शन का, वो आपके अंदर एक इनकिलाब बर्पा कर देगा, आपकी वो रेक्टिफिकेशन करेगा जो दुनिया का कोई उस्ताद नहीं कर सकता।
ग्रेट। और ये जो आप फील्ड जिनके अंदर आपने काम किया है, क्या इनके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए या फिर मैथ्स कम के जो स्टूडेंट्स हैं इस डिग्री करने के बाद क्या इन फील्ड्स में आ सकते हैं? 100% आ सकते हैं, बल्कि यहीं से ही आ सकते हैं। आप इस वक्त पूरी आपकी ये यूनिवर्सिटी बाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी है, आप देखिए कि सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट एड मेकिंग का कहाँ पर आपको अवेलेबल है, कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा इस चीज पर, स्क्रिप्ट राइटिंग पर, कैमरे पर और लेंसेज पर, लाइट्स पर, स्टूडियो एनवायरनमेंट पर, कहाँ काम सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन डिपार्टमेंट। और जैसा कि देखें आप इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन में एक बूम आया है एक इसी टाइम पिछले चंद सालों के अंदर, तो इस बूम ने क्या इस इंडस्ट्री को भी इफेक्ट किया है? जैसा कि अब टीवी के जो व्यूअर्स हैं वो कम हो गए, मोबाइल की तरफ आ गए, सोशल मीडिया की तरफ आ गए, जो आप एडवर्टाइजिंग में है तो टीवी के लिए एड्स बनते हैं, तो क्या ये इंडस्ट्री भी इससे इफेक्ट हुई है या इसको ज्यादा फायदा हुआ है? नहीं, 100% इसका फायदा भी है और इसका इफेक्ट जो आप कह रहे हैं जिस सेंस में वो भी हुआ है। यानी कि डायरेक्टली टीवी की स्क्रीन जो है वो तो बहुत ज्यादा पीछे चली गई है, और जो रैंकिंग की अगर आप बात करें, व्यूअरशिप की बात करें, तो व्यूअरशिप में सबसे ज्यादा जो स्क्रीन टाइम इस वक्त ले रहे हैं वो आपके मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है। तो आप ये देख लें कि ये चेंज तो आया है, डेफिनेटली आया है। और दूसरी चीजें डिसेंट्रलाइज हो रही है। देखिए, हर शख्स अब एक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर बन गया है, हर शख्स एक ब्लॉगर बन गया है, एक न्यूज कास्टर बन गया है, हर शख्स एक चैनल बन चुका है। ऐसे ही हर कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग खुद चला रही है, खुद प्लेस कर रही है, खुद इन्वेस्ट कर रही है, खुद आउटपुट ले रही है, लीड्स जनरेट कर रही है। डिफरेंट हो रहा है, ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो रहा है। पहले होता था एक पीटीवी, उसके बाद फिर होते थे कोई 10 एक चैनल, उसके बाद हो गए 50 चैनल, अब हो गए 50 लाख चैनल्स। ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे, तो वो अगर इस फील्ड को अपनाना चाहे तो वो स्टार्ट कैसे करें? 100% देखिए, बात सुनिए, पहले तो आप ये देखिए कि आप वो 2-4 कौन से ऐसे काम है लिख लें कि यार मेरा ख्याल है मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। उसके बाद फिर नंबर 1 पर जो लिखा है उसको कर लें। ठीक है। करने के बाद उसे प्रेजेंट कर दें, फिर देखें उसका आउटपुट कैसा आता है, कैसा नहीं आता। हौसला अफजाई मिल जाती है तो करते रहे, नहीं मिलती तो छोड़ दें, दूसरा काम करके देख लें। काम करके छोड़ें, ठीक है। बगैर काम किए सिर्फ डर के मारे या बैठे ना रहे या खुद अंदाजे ना लगाते रहे, हर काम करें। और एक और चीज प्लीज, ये मेरा जिंदगी भर का एक्सट्रैक्ट है, खुद से अपने बारे में फैसला ना करें। ये मेरी एक अजीब सी स्टेटमेंट शायद आपको लगे, लेकिन मैं ये समझता हूं अपने बारे में हमने बहुत सारी चीजें खुद सोच रखी होती है। मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, मैं बहुत अच्छा एंकर हूं। ठीक है। जरूरी नहीं है। अच्छा। दूसरों को डिसाइड करने दें। ठीक है। क्योंकि आपने अपने लिए अगर एंकरिंग करनी है तो फिर तो आप बेस्ट हैं। अगर आपने दुनिया के लिए एंकरिंग करनी है, अगर दुनिया के लिए गाने गाने हैं, उन्हें डिसाइड करने दें कि क्या वो आपको सुनना देखना चाहते हैं या नहीं। ओके, चलिए आखिरी सवाल आपसे करते हैं, अपनी जिंदगी का कोई खूबसूरत वाकया बताएं जिससे आप मोटिवेट हुए हो। मेरी जिंदगी का खूबसूरत वाकया है, बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया यार आपने। चलिए कोई ऐसा वाकया जिसको नहीं, मैं आपको बता रहा टर्न किया। नहीं, तंग वाला भी बताया था, लेकिन अच्छा वाकया वो ये है कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वाकया अभी अभी हुआ है मेरे साथ, ठीक 1 महीना पहले। ठीक है। मेरी पोती पैदा हुई है। ओके। तो आई एम ब्लेस्ड। हम 5 भाई हैं, मेरे 5 बेटे हैं, सॉरी, और उससे पहले हम 2 भाई हैं। तो हमारे घर में बेगमात और बहू वगैरह तो ये तो था कल्चर, लेकिन बेटी नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने पोती की शक्ल में दी है। तो ये मेरी सबसे खुशी वाली बात है। और सबसे बुरा वक्त मेरा था जब मैंने जीडीपी पायलट के लिए अप्लाई किया था मैट्रिक में, और उस वक्त मैं अपनी हेयरिंग पावर की वजह से रिजेक्ट हो गया था। तो वो मुझे सबसे ज्यादा जिंदगी में दुख उसी चीज का। ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की नशिस्त आपको अच्छी लगी होगी, आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ और भी इसी तरह के खूबसूरत प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान आमिर चांद खान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।